नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स ऑनलाइन। ये एक स्टेप बाय स्टेप तरीका रहेगा जिसको अगर आप पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी की मदद लिए, कंप्लीटली ऑनलाइन। दोस्तों, जिस तरह से बैंक में केवाईसी मैंडेटरी हो गया है, ठीक उसी तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ई केवाईसी कराना रहता है। ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस के वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना रहता है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको स्कैन करके अपलोड करने रहेंगे। उसके बाद आपका इन पर्सन वेरिफिकेशन होता है वीडियो कॉल के जरिए, और इस तरह से आपका जो है केवाईसी प्रोसेस घर बैठे बैठे ही कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले लगेगा आपका पैन कार्ड नंबर, दूसरा रहेगा आपका जो है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक, और तीसरा है आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ। इसके साथ ही साथ एड्रेस प्रूफ में आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। आधार हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर्स आईडी कार्ड, यूटिलिटी बिल जैसे आपके घर का गैस का या टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, या फिर आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। बस इतना ही आपको लगता है केवाईसी के लिए। और अगर आप इन्वेस्टिंग करना चालू करने वाले हैं तब आपको हो सकता है कि बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और ईमेल आईडी, फोन नंबर इत्यादि पूछा जाए। दोस्तों, एक बार अगर आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो फिर इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। आपने अगर सेलेक्ट कर लिया है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप उस कंपनी के जो म्यूचुअल फंड हाउस का वेबसाइट है उस पर जाएं, और वहां पे जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो वहां पे आप जो भी स्कीम को सेलेक्ट करेंगे उस पर आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। बट याद रहे कि आपको जो है स्कीम को वैसा सेलेक्ट करना है जो कि डायरेक्ट कैटेगरी के अंदर आता है। और कहीं पे भी अगर आपको चेक बॉक्स मिल रहा है तो आप डायरेक्ट को डेफिनेटली क्लिक करें। इससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि आप जो है डायरेक्टली फंड हाउस से खरीदेंगे। इसमें आपको जो है एजेंट या फिर ब्रोकरेज के कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। अगर आपको डाउट आ रहा है कि आप किस तरह से राइट म्यूचुअल फंड स्कीम या राइट म्यूचुअल फंड हाउस को सेलेक्ट करेंगे, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो में आके मैं ये भी बताने वाला हूँ कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, अभी तक का जो मैंने कहा वो अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी ऐप्स भी आजकल मार्केट में मौजूद हैं जहां पे आप ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये कुछ सेकंड्स में आपका जो केवाईसी है ये कंप्लीट कर देंगे और आपको इन्वेस्टमेंट की राह पे लेके चलेंगे। बट प्रॉब्लम ये रहती है कि इन प्लेटफॉर्म्स के प्राइवेट होने के कारण हम इसमें कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये किसी भी तरह से म्यूचुअल फंड कंपनी से डायरेक्टली जुड़े नहीं होते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड यूटिलिटी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जो है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा आपको ये मिलता है कि ये जो प्लेटफॉर्म बनाया ही सभी म्यूचुअल फंड हाउस की कंपनीज ने मिलकर है, जिस कारण से आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट का नाम है www.mfuindia.com, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। इसमें जो है आप एक बार अगर अपना पूरा पर्सनल डिटेल्स डाल के रजिस्टर कराते हैं तो आपको एक कैन नंबर आता है जिसको अपन कॉमन अकाउंट नंबर कहते हैं। एक बार अगर आपका कॉमन अकाउंट नंबर जनरेट हो जाए तो फिर आप जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें तो वहां पे अपना कैन नंबर इंसर्ट करें, और इस तरह से आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड हाउस के स्कीम्स पे इन्वेस्ट कर पाते हैं एक ही प्लेटफॉर्म की मदद से। तो मैं समराइज करूंगा, बहुत ही सिंपल है इन्वेस्ट करना ऑनलाइन। रजिस्टर करना पड़ता है सबसे पहले म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट पे। उसके बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल्स वहां भरना पड़ता है, अपना नॉमिनी डिटेल्स भरना रहता है, अपना बैंक डिटेल्स आपको वहां भरना पड़ेगा। और जब आपका पूरा केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो फिर आप जो है इन्वेस्ट करते हैं स्कीम में। अपने इन्वेस्टमेंट डिटेल्स वहां पे फिल करते हैं कि कौन से स्कीम में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही जरूरी है, याद रहे कि डायरेक्ट वाले ऑप्शन को आप टिक करें। बहुत सारे लोग हैं जो गलती कर बैठते हैं कि खरीदते तो वो ऑनलाइन है बट वो जो है डायरेक्ट को क्लिक करना भूल जाते हैं, जिस कारण से ऑनलाइन खरीदने के बावजूद उनको बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज अमाउंट देना पड़ता है। उसके बाद फाइनल स्टेप है कि आप पेमेंट जो है वो करें, और इस तरह से आपको कंफर्मेशन आ जाता है कि आपने म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर लिया है।
दोस्तों आज के डेट में 40 से अधिक म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जिनके कुल मिला के अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स गिनने जाएं तो 2000 से भी अधिक हैं। तो बहुत ही स्वाभाविक है कि आप जो है कंफ्यूज होंगे कि कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको गाइड करूंगा जिससे कि आप इस सिलेक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले जो है आपको अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है ये तय करना पड़ेगा कि आप इन्वेस्ट कर तो रहे हैं बट किस लिए कर रहे हैं। कि आपका कोई फाइनेंशियल गोल है या फिर आप कोई रिटायरमेंट से इनकम जनरेट करना चाहते हैं। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है आप स्कीम डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की आपके ऑब्जेक्टिव से मैच होता है या नहीं। क्योंकि स्कीम डॉक्यूमेंट में कई सारी जानकारी दी रहती है, इसलिए कहा जाता है कि ऑलवेज रीड योर स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट। क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ मेंशन किया जाता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है कि किस एज के लोगों के लिए सूटेबल है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, कितना इसमें रिस्क होने वाला है, सब चीज़ें यहाँ मेंशन की जाती हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करें तो उसी म्यूचुअल फंड हाउस से खरीदें जिनका कई साल का तजुर्बा हो। साथ ही साथ ये बिल्कुल भी नहीं देखें कि रिसेंटली किसी स्कीम ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। हमेशा हिस्टोरिकल ट्रेंड को बिलीव करें। अगर हिस्टोरिकली किसी स्कीम ने जो है कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, भले ही वो थोड़ा कम क्यों ना हो, बट कंसिस्टेंसी को प्रेफर करें। किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर किसी स्कीम ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया तो ये गारंटी नहीं है कि अगले साल भी इतना अच्छा रिटर्न दे। और मेजोरिटी केसेस में होता यही है कि लोग देखते हैं कि अरे वाह ये सबसे बड़ा अच्छा स्कीम है जहाँ पे जो है इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, और नेक्स्ट ईयर होता यह है कि उसमें ड्रॉप देखने को मिलता है। तो हमेशा जो है कंसिस्टेंसी को प्रेफर करें। हमेशा ये कोशिश करें कि जो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, कि कितने लोगों का पैसा इनके पास है। ये सभी डिटेल्स आपको स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट में मिल जाता है। बहुत ज़रूरी है कि आप जो है एक्सपेंस रेशियो को देखें, एक्सिट लोड को देखें। एक्सपेंस रेशियो और एक्सिट लोड इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है कोई स्कीम है जो कि आपको सेम रिटर्न्स दे रहा है, तो आप कंपेयर जब करेंगे तो आप देखेंगे जब आप एक्सिट लेते हैं स्कीम से, जब आप अपने पैसे वापस लेते हैं तो कितना चार्जेस उसमें डिडक्ट होता है। तो ये जानकारी आपको मदद करेगी कि एक्चुअल में कितना रिटर्न दे रहा है एक प्लान। मैं जानता हूँ कि कई लोग जो है म्यूचुअल फंड स्कीम से इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है। और बहुत सारे लोगों से मैंने ये भी सुना है कि इसमें टैक्स लगता है, इस वजह से वो इन्वेस्ट नहीं करते म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। ये दोनों ही आपके ऑब्जेक्टिव्स को मैं किल करने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में। इसलिए जुड़े रहें फ्यूचर निवेश चैनल के साथ, जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं किस तरह से इन्वेस्ट करना है आपके बेहतर फ्यूचर के लिए। इसी के साथ मैं आप लोग सबसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।